तो चैप्टर 6 में लेंज लॉ की एप्लीकेशंस हम लोग देख रहे हैं। जो लेंज लॉ है उसकी एप्लीकेशंस का मतलब क्या है कि सर्किट में जो करंट बनेगा उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो हमने क्वेश्चन लिया है कि कोई भी हमारे पास मैग्नेट है, उस मैग्नेट की मोशन की डायरेक्शन है ये, और ये मोशन जो हो रही है किसी कॉइल के टुवर्ड्स हो रही है, किसी भी कॉइल के टुवर्ड्स हो रही है। इस कॉइल में लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये बताएगा डिफ्लेक्शन, यदि गैल्वेनोमीटर में आ रहा है इसका मतलब इसमें करंट इंड्यूस्ड हुआ है, यदि डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है इसका मतलब इसमें करंट इंड्यूस्ड नहीं हुआ। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी जैसे जैसे आगे आएगा, आगे आने से फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स के चेंज होने का मतलब यहाँ पर इंक्रीज होगा क्योंकि डिस्टेंस क्या होगी धीरे धीरे कम होगी। तो फ्लक्स के इंक्रीज होने से क्या होगा, इसके अंदर EMI के प्रोसेस से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बनी है ये कहेगी कि काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे रिड्यूस होगी और धीरे धीरे कौन सी एनर्जी बनेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब मेरे को बताइए, जैसे कि इसमें करंट बनेगा तो करंट बनने के बाद किसी कॉइल में करंट फ्लो होने का मतलब सिंपल सा एक मतलब है कि वो कॉइल क्या बन जाएगी, मैग्नेट। ये कॉइल भी क्या बन जाएगी, मैग्नेट बन जाएगी। तो इसका ये पोल कौन सा होगा, नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ इसलिए होगा कि नॉर्थ को क्या करेगा, नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ये नॉर्थ हो ये साउथ हो, एक कॉइल ले लेते हैं इसमें से। यहाँ पे तो नंबर ऑफ टर्न्स है, केवल एक कॉइल ले लेते हैं और उस कॉइल को देखने पर हमें देखिए क्या पता चलेगा। नॉर्थ आया इसके पास तो ये नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तभी तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी और उसी से कौन सी एनर्जी बनेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट इज हम कहेंगे ये नॉर्थ पोल बनेगा और नॉर्थ पोल हमने लास्ट टाइम बनाया था, इस टाइप से बनाया था। इसका मतलब इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ये कैसी बनी, एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया होता और क्वेश्चन क्या किया, ये हमारे पास में नॉर्थ है, ये अवे मूव कर रहा है, ये कॉइल मैंने फिर से ऐसी ही ली है, ये कॉइल फिर से हमने ऐसे ही ली है और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया है। अब देखिएगा नॉर्थ किधर जा रहा है, दूर जा रहा है, इसके पास कौन सी एनर्जी है, दूर जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर कौन सी एनर्जी बनेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है ये मेरी बात, कौन सी एनर्जी बनेगी, इलेक्ट्रिकल। पक्की बात है, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था केमिकल एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, कम, तभी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। तो ये दूर जा रहा है, स्पीड है इसके पास, धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, कम। स्पीड कम कब होगी, जब ये मैग्नेट बन जाए और ये मैग्नेट बनने के बाद में कौन सा पोल बन जाए, साउथ। कौन सा पोल बन जाए, साउथ। तो साउथ और नॉर्थ के बीच में क्या होगा बताओ, अट्रैक्शन। साउथ और नॉर्थ के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। मेरी बात क्लियर है क्या, ये साउथ और नॉर्थ के बाद में ये अट्रैक्शन होगा। इस अट्रैक्शन की वजह से धीरे धीरे जो मूव कर रहा था रुकता जाएगा, इसके रुकने से इस सर्किट में क्या बनेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक करंट बनेगा। और एक कांसेप्ट हमने पढ़ा था, जब भी कभी ये नॉर्थ पोल दूर जाता है इस कॉइल से, एक टर्न लिया, यहाँ पर तो बहुत सारे टर्न्स हैं, एक टर्न लिया अपन ने, तो ये दूर जाएगा तो ये कौन सा पोल बनेगा, साउथ के एजेस पे हमने एरो की डायरेक्शन बना दी। ये एरो क्या कहता है, ये एरो कहता है कि डायरेक्शन करंट की इस कॉइल में कैसी होगी, क्लॉकवाइज। ठीक है ना, ये डायरेक्शन क्या कहेगी, कैसी होगी, क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में एक कैपेसिटर दे रखा है और इस
इस कैपेसिटर के दोनों तरफ हमारे पास में दो मैग्नेट हैं और क्वेश्चन है व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ ए एंड बी। पोलैरिटी का मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा टर्मिनल प्लस है और कौन सा टर्मिनल माइनस है। तो कोई भी कैपेसिटर होता है, उस कैपेसिटर की खासियत क्या होती है, देखिए वो कैपेसिटर होता है, एक बैटरी ही होती है, ये बैटरी की तरह ही वो करता है, लेकिन जो बैटरी होगी यहाँ पर, जो बैटरी होगी उसके दो पोल्स होंगे प्लस एंड माइनस। लंबी जो लाइन बनाते हैं उसको प्लस बोलते हैं और छोटी लाइन को क्या बोलते हैं, माइनस। कैपेसिटर में दोनों लाइनें कैसी होंगी, बराबर, ये इसका सिंबल। कैपेसिटर की स्पेशलिटी क्या होती है, जब ये चार्ज होता है तो इसके अंदर करंट आता है और ये प्लस का काम करता है। करंट जिसमें एंटर करेगा वो किसका काम करेगा, प्लस का, और दूसरा वाला टर्मिनल अपने आप में क्या हो जाएगा, माइनस। जब ये डिस्चार्ज होता है उस केस में क्या करता है, पहला टर्मिनल जो है जिससे करंट निकलेगा वो प्लस होगा और दूसरा टर्मिनल क्या हो जाएगा, माइनस। सिंपल सी बात है, ये तो कब की कंडीशन है, चार्जिंग, चार्ज होता है तब की कंडीशन। दूसरे केस में जब ये चार्ज हो जाएगा उसके बाद में बैटरी की तरह काम करेगा और बैटरी की तरह काम करेगा तो बैटरी का प्लस क्या देगा, बैटरी का प्लस क्या देगा, करंट देगा हमें, ठीक है ना। तो डिस्चार्जिंग के केस में क्या होगा, डिस्चार्जिंग के केस में ये प्लस करंट हमें प्रोवाइड करेगा और ये दूसरा टर्मिनल अपने आप ही क्या होगा, माइनस होगा। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए इस एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, इस ये क्वेश्चन लगभग हर 2-3 साल में बोर्ड में मिलता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। केवल ये बताना है ईएमआई में ये जो ए और बी की जो कैपेसिटर के एंड्स हैं, प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स की पोलैरिटी क्या होगी। पोलैरिटी मतलब कौन सा प्लस होगा और कौन सा माइनस होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। तो इसमें देखिएगा ध्यान से समझना। देखिए मैंने यहाँ पर 2 विजन बनाए हैं इसके। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इस डायग्राम को, पूरे डायग्राम को इधर से देख रहे हैं। हमारी आई इधर है सर, वो कैसे, तो जैसे देखिए मैंने एक प्लेट बनाई और इस प्लेट को मैं इधर से देखूंगा तो ये वाली लाइन मेरे को पूरी दिखेगी, इसके पीछे वाली लाइन नहीं दिखेगी, लेकिन जो थोड़ी दूर बाद, थोड़ी देर बाद में और दूर जाएगी वो तो दिखेगी ना, लास्ट वाला है, लेकिन उसके पीछे वाला एंड डॉटेड के रूप में मैं बना सकता हूँ। इसका मतलब है कि ये एंड डॉटेड है, इसका मतलब क्या है, ये प्लेट ऐसे रखी हुई और हम इधर से देखें, बात समझ में, इधर से रखी हुई, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पोर्शन ऐसे बना हुआ है और इसमें ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है और हम इधर से देख रहे हैं। क्लियर है क्या मेरी बात। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, तो इसमें विजिबिलिटी किधर से होगी, हम देखेंगे किधर से, बताओ जरा। तो ये देखो, ये लाइन ऐसी पूरी बनी हुई है ना, पूरी बनी हुई, इसका मतलब हमारी आई किधर है, इस तरफ। ये इसका डिफरेंस आ जाएगा, बहुत ध्यान रखना। 2 ही तो आंसर होंगे, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज, सही है ना। तो 2 में यदि आपने उधर से क्लॉकवाइज देखा है तो दूसरी साइड से सिंपल सी बात है एंटी क्लॉकवाइज होगा। हमारा आंसर गलत ना हो जाए, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। हमें लिखना है कि हमने लेफ्ट से देखा है या राइट से देखा है। क्लियर है मेरी बात। तो अब आगे देखते हैं, उधर से देख रहे हैं इसमें, तो हमने इसको देखा, तो अब क्या कहेंगे, बताना मेरे को, ये को समझ सकते हो। तो ये वाला पोर्शन ऐसे बनाया हमने, तो मेरे को बताओ ए बी किधर होगा, ए पीछे की साइड होगा ना, ए ऊपर और बी नीचे। इस वाले केस में क्या हो रहा है, ए और बी आगे है कैपेसिटर, और इस वाले केस में क्या हो रहा है, ए बी पीछे। बोलो क्लियर है क्या ये बात। तो ये इससे डिफरेंस आया हमारे पास में। अब सुनो, तो हमने ये कैपेसिटर पहले केस के लिए इस कोइल के साथ में फिर से कनेक्ट कर दिया पहले केस के लिए। तो देखो अब इधर से नॉर्थ आ रहा है, तो नॉर्थ की काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। इधर वाला पोर्शन क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा ना। नॉर्थ आ रहा है तो कैसा बनेगा, नॉर्थ बनेगा तो कैसे डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी या नहीं होगी। और इधर से नॉर्थ दूर जा रहा है, उसको जाने से रोकने अपोजिट बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी दूर जा रहा है, इसका मतलब उसको रोकना है। तो इधर साउथ बनेगा, इधर वाला साउथ बना और इधर वाला कैसा बना, सेकंड वाला नॉर्थ बना। तो नॉर्थ बना, इसका मतलब इधर से देख रहे हो,
वापस से समझ लेना सारी बात। इधर से देख रहा हूं ये कोई बनाई और ये ए है ये बी है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा इस वाले केस के लिए कि ये जो इधर वाला पोर्शन है जो हमें दिख रहा है ये क्या बना, नॉर्थ बना, इसके पीछे वाला अपने आप में क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। तो अब मेरे को बताओ कि करंट की डायरेक्शन कैसे हुई, बताना जरा। एंटी क्लॉकवाइज कैसे हुई, एंटी क्लॉक, इधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो उधर से क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज। उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है ना। अच्छा अब मेरे को बताओ करंट किस में एंटर करेगा, तो हम कहेंगे करंट एंटर करेगा बी में, और किससे निकलेगा, मेरे को बताओ बी की पोलैरिटी क्या आएगी, पॉजिटिव। वो लिखा ना भी मैंने। सर हमें कैसे पता चलेगा कि चार्जिंग है डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर में करंट जा रहा है इसका मतलब वो क्या हो रहा है, चार्ज निकल रहा है इसका मतलब क्या होगा, डिस्चार्ज। वैसे भी यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से सुनना, ईएमआई से करंट का प्रोडक्शन हो रहा है और उस करंट को स्टोर करने के लिए क्या लगाया है, कैपेसिटर। तो बेसिकली यहाँ पर चार्जिंग हो रही है, क्या हो रही है, चार्ज, सही है ना। तो B कैसा हो गया, प्लस, तो B प्लस है तो A की पोलैरिटी माइनस, आगे एक नंबर। अब देखो इसको देखो, ये वाला पोर्शन किसके लिए, उसके लिए ना, इधर से देख रहे हैं यहाँ पर C फ्रॉम लेफ्ट, अब कहाँ से देखें, राइट से, तो राइट से देखेंगे। अब ये देखो ऐसे बन रहा है और इसमें A ऊपर है और B नीचे, सही है ना। अब देखो जैसे इधर से देखा तो हम कहेंगे नॉर्थ दूर जा रहा है, नॉर्थ किधर जा रहा है, दूर। तो बेसिकली ये क्या बनेगा बताओ, साउथ बनेगा नहीं बनेगा, बताओ बनेगा नहीं बनेगा, नॉर्थ दूर जा रहा है इसका मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी उस तरफ ज्यादा है, धीरे धीरे क्या करना है, कम करना है। तो जो कोइल है वो क्या बननी चाहिए, मैग्नेट, मैग्नेट बन के अट्रैक्शन करनी चाहिए, तो साउथ पोल बनना चाहिए ना। और जो साउथ पोल बनना चाहिए तो साउथ की डायरेक्शन में हमने एरो लगाया तो ये करंट बन गया कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इधर से देखने वही सिंपल सी बात, उधर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, इधर से देखोगे तो उल्टा होना ही है, सही है ना। तो हमने क्या कहा, अब यहाँ से A की पोलैरिटी क्या हो गई, प्लस, और B की पोलैरिटी क्या हो गई, माइनस। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से कर लेना, ओके। अभी तक हमने डिस्कस किया है कि कोई मैग्नेट किसी कोइल के पास आ जाए, कोई मैग्नेट किसी कोइल के पास आ जाए, दूर आ जाए, दूर चली जाए, उस केस में करंट की डायरेक्शन निकालना, वो निकाल लिया हमने। अब हम केस लेंगे कि दो कोइल, फर्स्ट में भी कोइल हो और सेकंड में भी कोइल हो, करंट को चेंज करेंगे, उससे नया जो करंट बना उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया। ये हमारे पास एक कोइल है और इस कोइल में हमारे पास में लगा हुआ है एक बैटरी, तो बैटरी भी कैसा है, वेरिएबल, कैसा है, वेरिएबल बैटरी। वेरिएबल बैटरी का मतलब इसके वोल्टेज को बदल सकते हैं, इससे फ्लो होने वाला करंट बदल सकते हैं, ठीक है ना। इसका रेजिस्टेंस भी चेंज कर सकते हैं, ओके। दूसरी कोइल अपने पास ये हो गई और दूसरी कोइल जो हमारे पास में है ये है और इसमें लगा रखा है गैल्वेनोमीटर। अब देखिएगा यहाँ प्राइमरी कोइल है और ये सेकेंडरी कोइल है। ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि प्राइमरी कोइल में करंट को चेंज करने से क्या सेकेंडरी कोइल में फ्लक्स चेंज होगा। तो हमने देखिए पढ़ा है कि फ्लक्स को चेंज कैसे कर सकते हैं, चेंज कैसे हो सकता है फ्लक्स, चेंज इन फाई। तो हम फाई को चेंज कैसे कर सकते हैं, फाई का फॉर्मूला होता है v डॉट a, v डॉट a। B magnetic field proportional to current, magnetic field inversely proportional to distance, clear है ये बात। magnetic field proportional to number of turns, ज्यादा से ज्यादा number of turns, ज्यादा से ज्यादा magnetic field। एरिया भी चेंज हो सकता है और डॉट है तो इनके बीच का एंगल भी चेंज हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, फ्लक्स को चेंज करने के क्या कहते हैं, पहला B को चेंज कर सकते हैं, दूसरा
दूसरा किसको चेंज कर सकते हैं, ए को चेंज कर सकते हैं। तीसरा ये सीधा सीधा दिख रहा है कि इन दोनों के बीच के एंगल को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में तो बी को चेंज करने के क्या मेथड है, बी को चेंज करने के मेथड है नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करो, नंबर ऑफ टर्न्स के अलावा करंट को चेंज करो और इसके अलावा डिस्टेंस को चेंज करो, इसके अलावा रेजिस्टेंस को चेंज करो। एक और चेंज कर सकते हैं मीडियम को। इन सब केसेस से हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा। ऑब्वियसली करंट को चेंज करने से क्या होगा, बी चेंज होगा, बी के चेंज होने से फाई चेंज होगा और फाई के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा। सही बात है ना, फ्लक्स चेंज होने से इसका फ्लक्स चेंज होने से क्या बनेगा, करंट बनेगा। अब इस करंट की डायरेक्शन निकालनी है, वो डायरेक्शन क्या होगी, इस चीज को समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फैराडे, according to Faraday's law of EMI, E equals to हमारे पास आता है माइनस डेल फाई अपॉन डेल, ठीक है, डी फाई अपॉन डी। डेल फाई का मतलब होता है, हम कहते हैं फ्लक्स का फाइनल वैल्यू माइनस फ्लक्स का इनिशियल वैल्यू और टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। मान लेते हैं स्टार्टिंग टाइम 0 है तो टोटल टाइम हमारे पास में t हो गया। इसका यहाँ पर कोई रोल भी नहीं है, ठीक है ना, रोल ऊपर वाले। तो जैसे आपने ये माइनस है ये अंदर भेजा तो ये बन गया 5 इनिशियल माइनस 5 फाइनल। e की वैल्यू आ गई, i की वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे i इक्वल्स टू e अपॉन r। r क्या है, सर्किट का रेजिस्टेंस। r क्या है, सर्किट का रेजिस्टेंस। अब सुनना है आपको क्लियरली। देखिए मैंने क्या बोला, यदि स्टार्टिंग का इनिशियल करंट प्राइमरी कॉइल डिक्रीज होता है, प्राइमरी कॉइल वही तो है मैग्नेट, उसी का तो करंट चेंज होगी। इसमें करंट बने, इसमें करंट जो बनेगा सेकेंडरी कॉइल में IS है, I सेकेंडरी, ठीक है ना। प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज होगा तो प्राइमरी कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी वो चेंज होगी, और वो चेंज होगी तो वो फील्ड इसका फ्लक्स होता है ना, उसकी मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो मैंने क्या कहा, तो मैं कहूंगा कि फाई इनिशियल कम हो जाएगा और सॉरी फाई इनिशियल ज्यादा हो जाएगा और फाई फाइनल क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि स्टार्टिंग का करंट क्या है, ज्यादा, और बाद का करंट क्या है, कम। तो स्टार्टिंग का करंट कम मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और बाद का करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। थोड़ा सा इसको डिक्रीज के लिए बोलेंगे अपन, तो क्या कहेंगे, स्टार्टिंग का फ्लक्स ज्यादा होगा, लास्ट का फ्लक्स कम होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में करंट ज्यादा होगा तो मैं क्या कहूंगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा, लेकिन लास्ट में करंट कम हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम होगा। तो मैं तो बताऊं ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है। फर्स्ट वैल्यू क्या है, ज्यादा, सेकंड वैल्यू क्या है, कम। क्लियर है मेरी बात। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो e का साइन कैसा आएगा, मैं कहूंगा सर पॉजिटिव। और पॉजिटिव आने का मतलब जिस डायरेक्शन में पहले से करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अब करंट फ्लो होगा, तो हम क्या कहेंगे, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अभी इसको हम लोग किसी क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, बात समझ में। यदि मैं कहूं प्राइमरी कॉइल का करंट बढ़ जाए, इसका मतलब शुरू का फ्लक्स कम रह जाएगा, लास्ट वाला फ्लक्स बढ़ जाएगा, और जब लास्ट वाला फ्लक्स बढ़ जाएगा तो बेटा E का कैसा आएगा, नेगेटिव। E नेगेटिव तो I भी नेगेटिव सेकेंडरी कॉइल का, और ये क्या कहेगा, प्रीवियस से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ये चीज आपको समझनी है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या कहा, मान लीजिए इसमें करंट की डायरेक्शन ये थी, ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में दिखाइए जरा, हम कहेंगे सर ये क्लॉकवाइज, और इस I को हमने कम कर दिया, इस I को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। कम करने से इस कॉइल में क्या बनेगा, करंट। नेसेसरी नहीं है ना कि इसको मोशन ही करवाएं, मोशन करवाने से डिस्टेंस कम होती तो भी B चेंज होता, B चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता। हमने I चेंज किया, करंट चेंज कैसे किया अपन ने, मान लो रेजिस्टेंस बढ़ा दिया,
करंट को जैसे ही हमने कम किया, कम करने से क्या होगा, इसका फ्लक्स चेंज होगा, सही है ना। इसका फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या बनेगा, EMI। तो मैं तो बताओ शुरू में करंट ज्यादा बाद में करंट कम, तो शुरू का फ्लक्स ज्यादा बाद का फ्लक्स कम। तो मैं क्या कहूंगा, शुरू का फ्लक्स ज्यादा बाद का फ्लक्स कम, पॉजिटिव वैल्यू है। तो जिस डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। इसका मतलब इसमें डायरेक्शन भी क्या होगी, क्लॉकवाइज। बोलो क्लियर है क्या, समझ में मेरी बात। अब मैंने क्या कहा, अगली कंडीशन सुनिएगा, इस कोइल का रेजिस्टेंस डिक्रीज कर दिया मैंने, इस कोइल का रेजिस्टेंस क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज करने से क्या होगा बताओ, करंट बढ़ेगा। करंट के बढ़ने से अब मेरे को बताओ सेकेंडरी कोइल में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सेकेंडरी कोइल में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो हम क्लियरली बताएंगे, देखना। यहां से हमने क्या बोला कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब करंट बढ़ रहा है। करंट बढ़ रहा है इसका मतलब शुरू का फ्लक्स कम है और बाद का फ्लक्स क्या है, ज्यादा है, फाइनल फ्लक्स ज्यादा है। इसका मतलब ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। इसका मतलब जिसमें पहले से फ्लो कर रहा था जिस डायरेक्शन में, उससे क्या हो जाएगा, अपोजिट, और अपोजिट हो जाएगा इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, ये डायरेक्शन हमारे पास ये आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, ओके। ऐसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस सर्किट का कम करेंगे तो करंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस सर्किट का क्या करोगे, कम करोगे तो क्या होगा, करंट ज्यादा हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनेगा, सही है ना। यदि रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 3-4 कंडीशंस हो गई क्वेश्चंस की। पहला लेवल मैग्नेट की मोशन का, दूसरा लेवल कोई भी सर्किट रख दिया, दूसरा बगल में प्राइमरी रख दी, उसमें करंट चेंज करके। तीसरा लेवल क्या हो गया, रेजिस्टेंस चेंज करके। चौथा देखिए एक और लेवल बता देता हूं आपको, इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ज्यादा फ्लक्स जाएगा ना, ज्यादा फ्लक्स जाएगा तो फाइनल फ्लक्स ज्यादा, इसका मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन, भाई फाइनल ज्यादा हो गया ना। टर्न्स को कम कर दोगे तो फ्लक्स कम हो जाएगा, और फ्लक्स कम हो जाएगा तो सेम डायरेक्शन में करंट आएगा। इसके एक दो क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।